हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अज आप डाटा स्ट्रक्चर नैक्सट लैक्चर तो कॉमन ऑपरेशनस ऑन डाटा स्ट्रक्चर आ डाटा स्ट्रक्चर के कॉमन ऑपरेशनस बारे डिस्कस करांगे। जिवें पहला डाटा स्ट्रक्चर हुंदा की आ डाटा स्ट्रक्चर इज कलैक्शन ऑफ डाटा एलीमेंट की कलैक्शन ही डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अरेंज किया जाता जां मैथेमैटिकल फॉर्म के लॉजिकल मैथेमैटिकल होंगे जिवें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लॉजिकल होंगे ट्रू और फॉल्स। ठीक है, दो ही चीज़ा होंगे ने इस तो बाद आ गया नैक्सट तुहाडा डिफरेंट आप काम आ जो डाटा स्ट्रक्चर के उपर परफॉर्म करते हैं किहड़े ऑपरेशनस आ जाते हैं। ऑपरेशनस ऑन डाटा स्ट्रक्चर एक तो ट्रवर्जिंग है पहला, दूजा इंसर्ट, तीसरा डिलीशन, चौथा सर्चिंग। पहला आप ट्रवर्जिंग बारे डिस्कस करते हैं। इट मीनस टू सी और विजिट ईच एंड एवरी एलीमेंट एटलीस्ट वंस। ट्रवर्जिंग का मतलब होंगे भी जो भी लिस्ट के आपको एलीमेंट दिते गए हैं उन्होंने एक बारी तो आप देखना ही देखना। सी होंगे देखना और विजिट का मतलब भी होंगे देखना। तो एल्गोरिथम यूज टू ट्रवर्स एन एरे नूं पढ़न के लिए आप एक एल्गोरिथम यूज करते हैं। एग्जाम्पल जिमें आई की वैल्यू आप सैट करते 1 तो लैके 5 तक। आई की वैल्यू आइटम की वैल्यू कितनी सैट करते 1 तो लैके 5 तक। तो एरे के आप प्रोसैस आइटम नहीं करते हैं ना, ए एरे का नाम हो गया आई, तो वो एक एक की करते हैं प्लस, क्योंकि एरे स्टार्ट कितों होंदा अपना 0 तो 0 के एक जोड़िया 1, 1 के एक जोड़िया 2, 2 के एक जोड़िया 3, 3 के एक जोड़िया 4, इस तरह। ठीक है, तो एंड फॉर होगा। इस बार इंसर्ट मीनस एडिंग एडिशन ऑफ द न्यू रिकॉर्ड। नवा रिकॉर्ड जो आप डाटा स्ट्रक्चर ऐड करते हैं की कहते हैं आप इंसर्ट। इंसर्ट कैन आइदर भी एट बिगिनिंग एंड और बिटवीन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर। जो डाटा स्ट्रक्चर तुहाडे कोले चल रहा आप स्टार्टिंग से भी ऐड कर सकते हैं, विचाले भी ऐड कर सकते हैं, एंड से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिलीशन मीनस रिमूविंग एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग होंगे जो पुराना रिकॉर्ड अपना डाटा स्ट्रक्चर का वो आप रिमूव करते हैं, खत्म कर देते हैं। सर्चिंग मीनस फाइंडिंग द स्पैसीफाइड रिकॉर्ड भी कोई चीज़ आप लभना चाहते हैं। जिवें मैं हूँ तुहानूं बुला के लिया BC1 वालों तो तुहानूं की कर रही है मैं सर्च करके लेके आई है। इन गिवन डाटा स्ट्रक्चर बहुत सारा डाटा स्ट्रक्चर दिता हुआ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन की वैल्यू, जिस तरह की भी वैल्यू आप देनी है। ये दो तरह के मेजर मैथड आप यूज करते हैं सर्चिंग के लिए, एक तो लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च। यदी डिटेल आप अगे करांगे टॉपिक्स के। सिलैक्शन की है इट एक्सैसिंग द डाटा विद इन द डाटा स्ट्रक्चर, मतलब एक्सैस सिलैक्शन के जो भी डाटा असैस करना उसका मूल्यांकन करना भी कि चीज़ आपको चाहिए वो सिलैक्शन करना कहते हैं। इस तो बाद आ गया बेटा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मीन अरेंजिंग द रिकॉर्ड ऑन बेसिस ऑफ की वैल्यू इन स्पैसीफाइड ऑर्डर। एक ऑर्डर दे देना भी आप इस तरह अरेंज करना डाटे में, जब आप लॉजिकल ऑर्डर च लैना या इंक्रीमेंट ऑर्डर च लैना या आप डिक्रीमेंट ऑर्डर च लैना, मतलब सीरीयल ऑर्डर के अरेंज करना उन्होंने की बोलते हैं आप शॉर्टिंग बोलते हैं। इट इज़ यूज टू अरेंज द डाटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जोड़ा डाटा ये आप लॉजिकल ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग 1 2 3 4 5 6, डिक्रीजिंग 10 9 8 7 5 भी उल्टा। ठीक है, तो कॉमनली यूज एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग के लिए बबल शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट, इंसर्ट शॉर्ट, सिलैक्शन शॉर्ट ये बारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तो बाद आ गया मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब की होंगे जो आप दो रिकॉर्ड को कंबाइन करके एक बना लेने तो उन्होंने की बोल दें आप मर्जिंग क्या। दो रिकॉर्ड में मिला के की कर दें एक रिकॉर्ड बना लेने तो उन्होंने की बोल दें आप मर्जिंग करना। तो मीनिंग मीनस की है मर्जिंग मीनिंग कंबाइन द रिकॉर्ड ऑफ टू सिमिलर शॉर्टर डाटा स्ट्रक्चर टू फॉर्म आ न्यू रिकॉर्ड। भी तो नवा रिकॉर्ड बन जाए तो उन्होंने की बोल दें आप मर्जिंग। अगे अपने को है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग की होंगे एक रिकॉर्ड में अगे दो भागों में तोड़ देना उन्होंने की बोल दें बेटा स्प्लिटिंग बोल देना। इन दिस ऑपरेशन रिकॉर्डिंग लार्ज फाइल आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में वंड लेना। ठीक है, कॉपीइंग द डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एक ऑब्जेक्ट के कंटेंट आप दूजे में लैके जाना तो उन्होंने की कहते हैं आप कॉपी करना। ठीक है, इस तो बाद अपने को कंकैटिगेशन। कंकैटिगेशन की होंगे सिलैक्टिंग द रिकॉर्ड ऑफ टू सिमिलर डाटा स्ट्रक्चर एंड कंबाइन। दो इको डाटा स्ट्रक्चर के रिकॉर्ड कलैक्ट किए उन्होंने कंबाइन इकट्ठा करना। कंकैटिगेशन का मीनिंग की होंगे भी कलैक्ट करना इकट्ठा करना। ठीक है, दो रिकॉर्ड तो एक बना। इस तो बाद आप एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर आप कितने कितने यूज करते हैं। ठीक है, कहते द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर कहते इट डिस्क्राइब द फिजिकल एंड लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा आइटम। एक तो ये करती है बेटा अपन लॉजिकल तो फिजिकल मतलब जिमें अपना सिस्टम में आपस में जोड़ना, जिमें आ लैपटॉप या कंप्यूटर में आ ये फिजिकल तौर पर एक दूजे ਨਾਲ कनैक्ट है, जिमें कोई वायर लगी हुई आ चीज़ हो गई। लॉजिकल होंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने पर आप काम करते हैं आप देख ही सकते हैं उन्होंने पर टच नहीं कर सकते।
ठीक है। इट प्रोवाइड द मैथड ऑफ रीप्रजेंटिंग द डाटा एलिमेंट इन द मैमरी ऑफ कंप्यूटर एफिशिएंटली, भी कंप्यूटर की मैमरी के सौखे ढंग के डाटे को रीप्रजेंट करवाती है। तीसरा पॉइंट है इट गिव द कंसाइडेबल हैल्प, मतलब इट गिव द हैल्प इन कंपाइलर डिजाइन। कंसाइडेबल की जरूरत नहीं हैगी, ये आपको कंपाइलर का डिजाइन करने में सहायता करती है। इट हैल्प इन स्टैटिकल एनालाइसिस, स्टैटिकली एनालाइसिस करनी है, स्टैटिकल करते जिवें आप आर्थमेटिक मीन कढ़ते हैं, मीन कढ़ते हैं, ग्राफिकली वे शो करना इस तरह। इट इज़ वेरी यूजफुल इन सिमुलेशन, सिमुलेशन भी वरती जाती है। ठीक है, अगे आ गया अपने को वी कैन सॉल्व वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ डाटा स्ट्रक्चर की सहायता के नाल आप बहुत सारी जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आ उन्होंने भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड अ कंसाइडेबल हेल्प इन मैनेजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज करने के भी सहायता। ऑपरेटिंग तो यही पता लगता ऑपरेट करना, किसी ऑपरेशन में चलाना, कंप्यूटर के जिन्ना भी काम कंट्रोल होंगे कि फेस के अंदर होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जे अपने को कोई विंडो आ, विंडो 7 ला लो, विंडो 8 ला लो, दैट इज कॉल्ड की ऑपरेटिंग सिस्टम की है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट हैल्प टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड इन नैटवर्क, नैटवर्क के विचकार दो नोड के विचकार छोटा पाथ लभण में सहायता करती है। टू एनालाइज द नैटवर्क कंप्लीटली, जिसके आप कंप्लीटली नैटवर्क पूरा करते हैं। इट हैल्प लॉट इन ग्राफिक एप्लीकेशन, ग्राफिकल एप्लीकेशन के भी बहुत ज़्यादा सहायता ये करती है। अगे अगे भी अपने को मैथमेटिकल नोटेशन यूज इन डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर के मैथमेटिकल नोटेशन ने यूज की जाती हैं। पहले हम अपने को आ गया आई दिता हुआ से ना सिमुलेशन, वही आ गया सुमेशन, वेरियस मैथमेटिकल नोटेशन यूज की डाटा स्ट्रक्चर जिवें सुमेशन सिंबल, सुमेशन की फुल फॉर्म आ, सम की फुल फॉर्म को की बोलते हैं सुमेशन, सम मतलब जोड़ करना, सम मतलब जोड़ करना। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, आ जो ग्रीक का वर्ड है बेटा लैटर, आ वाला जो बनया हुआ ना लैटर का इनू सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, कंसाइडर है सीक्वेंस जिमें x1 x2 x3 xn दैन इट विल बी सम। हुण अपने को नंबर ऑफ एलीमेंट देते इन्होंने तो उन्होंने आप जोड़ शो करना, एक तो आप इदा प्लस पा के जोड़ शो कर दें। ठीक है, एक आप लिख सकते इदा सिग्मा विचाले लिख के n नंबर ऑफ एलीमेंट i इज इक्वल टू 1, 1 तो शुरू होते हैं एक्स आई वो वैल्यू इदा आप लिख सकते हैं। आई वो आइटम का नाम देता भी आप नंबर ऑफ एलीमेंट आई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तो बाद और की x1 x2 x3 सो ऑन, इट कैन बी रिटन एज द लैटर आई एंड जे आर कॉल्ड डमी वेरीएबल। इन्होंने लैटर आई के जोड़े जे यूज़ किए डमी वेरीएबल बोलते, मतलब वो वैसे ही आप डिनोशन वास्ते यूज़ किए। द समेशन ऑफ द फर्स्ट नैचुरल नंबर, जो नैचुरल नंबर का समेशन आ मतलब जोड़ आ वो एक फार्मूला होंगे बेटा बराबर एन, एन के 1 प्लस करके 2 से की करना आप डिवाइड करना, ये फार्मूला होंगे, ये अपने मैथमेटिकल फॉर्म आ गई ना +1 2 के मैच यूज़ होंगी है। ठीक है, अगे अगे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इट इज़ डिनोटेड बाय फैक्टोरियल का साइन अपने को आ वाला जोड़ा साइन पाया हो ना जिन्होंने हैरानीजनक साइन बोलते हैं आप। ठीक है, इनू फैक्टोरियल बोलते हैं, जिवें एन का फैक्टोरियल रीड एज एन फैक्टोरियल, इनू बोलेंगे एन फैक्टोरियल, दैट्स एन का फैक्टोरियल 1 2 3, मतलब ये की होंगे जिवें तुसीं 5 का फैक्टोरियल पता करना, 5 नूं घटा के 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक लेके जाना होंगे भी जितों भी वैल्यू शुरू होगी कितों तक जानी है 1 तक जाने, उन्होंने की बोलते हैं आप फैक्टोरियल। हम 5 की गुणा 4 ना की तो कितना बन गया 20, 20 की 3 ना की तो कितना बन गया 60, 60 की 2 नाल की तो कितना बन गया 120, 120 की 1 नाल की तो कितना बन गया 120, तो 120 आंसर आ गया। तो हम जिवें एन के फैक्टोरियल की गल की तो 1 गुणा 2 गुणा 3 एन की गल कर रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टोरियल, एंड से जी वैल्यू तुहाडी बनूगी वो की बनूगी एन के विचों 1 माइनस होंदा जाएगा। ठीक है, आ देखो जी मैं 5 का फैक्टोरियल सॉल्व किया, 5 × 5 - 1 फैक्टोरियल 4 बन गया, 4 - 1 फैक्टोरियल फिर 3 2 सो ऑन। हम जी 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होंगे, 0 के फैक्टोरियल का आंसर हमेशा की होंगे 1, तो 120 आ गया। आगे अपने को लगा परमुटेशन, परमुटेशन सैट ऑफ एन एलिमेंट इज अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन गिवन ऑर्डर, अरेंजमेंट करने जिस तरह ऑर्डर दिता गया। फॉर एग्जाम्पल परमुटेशन ऑफ द सैट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एलीमेंट ए बी सी, हम अपने को ए बी सी 3 एलीमेंट दे दे, हम आप की करनी है परमुटेशन करनी है भी दसना ए बी सी लिख लाँगे, फिर लिख लाँगे ए सी बी लिख लाँगे, फिर बी ए सी लिख लाँगे, फिर बी सी ए लिख लेंगे, फिर सी ए बी लिख लाँगे, फिर सी बी ए, मतलब आप इन्ने ऑर्डर नाल इनू अरेंज कर सकते हैं। किन्ने ऑर्डर कर रहे हैं 6 नाल, 6 बारी अरेंज कर लेना आप इनू 6 बारी दे सकते हैं। एज इट हैज़ 3 एलीमेंट दैन इट कंटेन 3 एलीमेंट ही लेंदा ना ए बी सी 3 ही लेते हैं, 3 का तुम फैक्टोरियल कटोगे 3 गुणा 2 गुणा कितना बन गया 1, तो 6 मीन 6 परमुटेशन हो गए, मतलब 6 बारी आप इदा लिख सकते हैं। अगे है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होंगे डिनोटेड बाय ई दी पावर जिमें एक्स आ और पावर ऑफ द फंक्शन और वेरीएबल ओवर डाटा, ए दी पावर एम आ इज इक्वल टू ए इंटू ए है जी एम टाइम्स आ। ठीक है,
ए दी किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर तो हमेशा की होगा 1 होगा। ठीक है, ए -1 की गल की है, ए दी पावर -1 यूज़ की है, बराबर इनू बराबर लिख सकते 1 बटा जे माइनस है पावर तो बटे च वग जाती है, काह च वग जाती होंदी है बटे च। एक्सपोनेंट आल्सो इंक्लूड ऑल द रैशनल नंबर बाय डिफाइनिंग फॉर एनी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर भी डिफाइन करवा सकती है m बटा n। ठीक है, ए दी पावर m बटा n है जेकर पावर, तो इनू आप लिख सकते हैं n है जी थले दी हुई है वो आप मूरे लिख के अंडरूट पा के ए दी पावर m इदा भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरूट पा के m की पावर का बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। जिमें 2 की घात 4 दी हुई है, 2 जी 4 बारी गुणा कितना 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 बन जूगा 16 बन जूगा ना। जो 2 की घात -4 आ तो 1 बटा बटे च बागी पहला, फिर 2 की घात 4 2 में 4 बारी गुणा करा तो कितना बन गया 16। हम 25 है 125 ये 2 बटा कितनी दी हुई है अपने को 5 दी हुई है। हम आह फार्मूला होना 3 कितने आ जूगा मूरे आ जूगा 3 n आ गई अपने को 125 है, ये बात कितनी लिख ली आप 2 लिख ली, फिर इनू उस अकॉर्डिंग सॉल्व करके आप 5 की रेज पावर 2 बना के 25 ਇਹਦਾ आंसर। ठीक है, इस तो बाद आ अपने को लॉगरिथम, कहते लॉगरिथम आर रिलेटेड टू द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ਨਾਲ रिलेटेड होंगे लेट बी a पॉजिटिव नंबर, पर यह पॉजिटिव होना चाहिए। लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर x टू बी बेस b रिटन एज अ log b dx, मतलब कि वह बेस b होना, b मतलब आप बेस तो लेता भी लॉग हमेशा तो की होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। जिमें बस ये तो कोई भी एक कर लो लॉग जिमें 2 आ, ये मतलब कि बाइनरी की गल कर रहे हैं 8 वैल्यू का कढ़ना तो वह आंसर कितना आ गया अपने को 3 आ गया, ये ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तो बाद एडवांटेज है डाटा स्ट्रक्चर दी, कहते जो डाटा स्ट्रक्चर है हैल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस डाटा टाइप समझने में सहायता करता। दूजा की है वेरियस ऑपरेशन डाटा स्ट्रक्चर की दसता हैल्प करता। सॉल्विंग द कंपलैक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कंपलैक्स जो प्रॉब्लम होंगे ने उन्होंने सॉल्व करने में सहायता करता। शूटेबल डाटा स्ट्रक्चर है कैन बी सिलेक्टेड टू शूट एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से भी शूट करता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वो टॉपिक सारे कंप्लीट होंगे। ठीक है, जे कोई प्रॉब्लम लगती हुई तो दोबारा